Hello friends, welcome back to my channel. I am Kaushik. Hope you guys are doing well. So today we will study our second topic of the organ system, that is human digestive system. So before starting the video, please like and share my channel and don't forget to subscribe and digestive system. Right? तो यहाँ पे हम देखने की सबसे पहले एक टर्म आती है डाइजेशन. तो डाइजेशन क्या होता है हम वो देख लेते हैं. तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड वी ईट. मतलब डाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें क्या होता है कन्वर्टिंग द फूड वी ईट. मतलब जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको कन्वर्ट करना न्यूट्रिएंट्स में, विच द बॉडी यूजेस फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर. जिसको बॉडी यूज करती है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड सेल रिपेयर के लिए. मतलब डाइजेशन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे खाने को सीधी सी भाषा में बताऊं पचाने का काम करता है. और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में जो बोलते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं, है ना. तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम, है ना. जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसे पचाने का काम ये करता है. और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, एटसेट्रा, इन सबको जो है ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है. एंड ऑल्सो ब्लड जो है ये इन सबको जो भी हमारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको यूटिलाइज करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है ना. तो यहाँ पे हम देख लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम को और डीपली देख लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. यहाँ पे ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है विच वर्किंग टुगेदर, जो एक साथ जो है वर्क करते हैं. हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो एक साथ वर्क करते हैं, जैसे माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गई, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे जो है मिलकर वर्क करते हैं टू ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल. जो क्या करते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उनको स्मॉलर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसको क्या होगा, क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, डेट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर. जिसको बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर सके और उसको यूज कर सके एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए यूज कर सके. सो हियर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड और ऑल्सो नोन एज द GI ट्रैक्ट, विच इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ऑल्सो नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल. इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को हम GI ट्रैक्ट भी बोलते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं. एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इट एंड्स इन एनस. माउथ से जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्टार्ट होता है और यहाँ पे एनस पे जो है एंड होता है या एनस पे खत्म होता है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. हमारे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं और हम इसको एसेसरी ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस में, है ना. तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी हम समझने का कोशिश करते हैं. जो भी हमने खाना खाया वो इससे पहले माउथ में जाएगा, फिर माउथ से हम चबा के उसको यहाँ पे फेरिंग्स में आएगा, फिर फेरिंग्स इसोफेगस में, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और फिर लास्ट में जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है एनस से. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑर्गन्स जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के. सो यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर, और वी कैन सी द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द अदर इज एसेसरी ऑर्गन. सो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से जो है पार्ट्स होते हैं, माउथ हो गया हमारा, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस. और एसेसरी ऑर्गन्स हैं हमारे लिवर है, गैल ब्लैडर है, पेनक्रियास हो गए, सैलिवरी ग्लैंड हो गए, टंग हो गया और टीथ हो गए. तो यहाँ पे मैंने कुछ एक नोट पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज 6 to 9 मीटर. यहाँ पे लेंथ होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की होती है, मीन्स हमारे ये जो माउथ से यहाँ तक एलिमेंट्री कैनाल जो एनस तक है, यहाँ इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 6 to 9 मीटर होती है. अब यहाँ पे कुछ स्टेजेस होते हैं डाइजेशन के भी कुछ स्टेज हैं, कुछ स्टेप्स हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप है या फिर फर्स्ट जो स्टेज है वो है इंजेशन. इंजेशन क्या होता है, इन इंजेशन फूड एंटर्स द माउथ. फूड जो है मुंह में हम डालते हैं, मुंह में लेते हैं फूड को, है ना. वेयर इट इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा. जिसमें क्या होता है, ये फूड है हमारा जो चबाया जाता है दांत के थ्रू, है ना. दांत की टीथ जो है हमारे फूड जो भी हमें ले रहे हैं उसको क्या करेंगे, चबाएंगे अच्छे से और उसको मिक्स करेंगे. हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा जो है प्रोड्यूस करते हैं, उन सलाइवा के साथ उस फूड को मिक्स करते हैं और टंग के थ्रू उसको क्या होगा, उसका मूवमेंट होगा एंड देन वो क्या होगा, जो है इसका फर्स्ट स्टेप जो होगा इंजेक्शन जो है होगा, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन. देन प्रोपल्सन. प्रोपल्सन क्या होता है, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन लाइक पेरिस्टाल्सिस, मूव द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्टमक एंड देन टू द इंटेस्टाइन. इसमें क्या होता है प्रोपल्सन में, सीधी सी भाषा में बताऊं आपको, खाने को निगलने का काम जो है प्रोपल्सन में होता है ना. जो फेरिंग्स है यहाँ पे हमने खाने को चबाया और फिर फेरिंग्स के थ्रू यहाँ से हम निकल के उसको खाना जो है नीचे आएगा या फूड जो है हमारे नीचे आएगा. तो ये जो क्या है, फिर देन उसके बाद इसोफेगस के थ्रू जो है स्टमक में हमारा खाना जो है फूड जो है पहुँचता है. देन उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन. नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मैकेनिकल डाइजेशन. इन दिस स्टेप इन्वॉल्व्स फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. इसमें क्या होता है, फिजिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है ना, या फिर हम बोल सकते हैं फिजिकली ब्रेकडाउन होता है इसमें फूड का इनटू स्मॉलर पीसेस में फूड को ब्रेक डाउन करेंगे. स्टार्टिंग विद च्यूइंग इन फूड, च्यूइंग इन माउथ, मतलब स्टार्ट होता है फूड को चबाने से मुंह में, एंड कंटेनिंग विद चर्निंग एंड मिक्सिंग इन द स्टमक. और ये कंटिन्यू होता है कहाँ तक, स्टमक में जाने तक, जिसमें स्टमक जो है फूड को और क्या करता है और अच्छे से क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है और चर्निंग करता है फूड. देन उसके बाद केमिकल डाइजेशन. इन दिस स्टेप लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स. केमिकल डाइजेशन जो होता है मोस्टली हमारा जो है स्टमक में होता है. मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है हमारा जो है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हाँ माउथ से हमारा स्टार्ट हो जाता है. जो केमिकल डाइजेशन है मोस्टली हमारा कहाँ पे होता है, स्टमक. इन दिस स्टेप लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. इस स्टेप में क्या होता है, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन होंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में वो ब्रेक डाउन होंगे बाय यूजिंग द डिफरेंट एंजाइम का यूज करके, लाइक एमिलेज, प्रोटीएज एंजाइम एंड लाइपेज एंजाइम ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इनटू स्मॉलर फॉर्म्स ऑफ शुगर, एमिनो एसिड एंड एक्सेट्रा, है ना. तो इसमें क्या होता है,
फूड जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है ब्रेक डाउन होगा, है ना, और सिंपल फॉर्म जैसे शुगर और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, डेट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मींस एब्जॉर्प्शन क्या होता है इन दिस स्टेप, डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल्स इज एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स जो है फूड के वो एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन के थ्रू, है ना, मोस्टली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड द लास्ट स्टेप इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मींस इसमें क्या होता है इन दिस स्टेप, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल आर एक्सपेल्ड फ्रॉम बॉडी थ्रू द एनएस। इसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से, जो फूड हमने खाया उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ने लिए, हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो न्यूट्रिएंट्स गए, है ना, हमारी बॉडी ने उसको यूज़ करा, देन जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो हमारे एनएस के थ्रू जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वो स्टेप जो होता है वो एलिमिनेशन कहलाता है। नाउ यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस, यहाँ पे मैंने कुछ सीक्वेंस में ऑर्डर लिखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, है ना, सीक्वेंस ऑर्डर में लिखे हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले माउथ, माउथ में हमारे टीथ आ जाते हैं, हमारी टंग आ जाती है, और सैलिवरी ग्लैंड्स। देन उसके बाद फेरिंग्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज द थ्रोट। देन उसके बाद ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। देन उसके बाद स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लीवर, गैल ब्लैडर, पैंक्रियास, फिर उसके बाद है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। देन उसके बाद रेक्टम में जो है हमारा फूड जो है वो जाता है, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इसको हम कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ, है ना, इट इज द फर्स्ट ऑर्गन। सो माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड द ओरल कैविटी और द बकल कैविटी। माउथ को हम ओरल कैविटी और बकल कैविटी बोलते हैं। मेन फंक्शन इज इंजेक्शन ऑफ फूड और ड्रिंक्स। मेन फंक्शन जो है माउथ का वो क्या है, फूड को मुंह में लेना, मुंह में डालना, या फिर कोई भी हम ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक मतलब लिक्विड ले रहे हैं उसको मुंह में लेके उसको पूरी बॉडी में मुंह से हम लेते हैं। इंजेक्शन जो है यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है। पार्ट ऑफ माउथ, यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे हैं मैंने माउथ के, लिप्स हो गया, वर्टिब्यूल हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया, पैलेट हो गया, यूवेला एंड सैलिवरी ग्लैंड्स जो है इसमें इसके जो पार्ट्स हैं माउथ के पार्ट होते हैं। इन माउथ एसेरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, तो माउथ में जो एसेरी ऑर्गन्स है डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं, डेट इज टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टीथ जो है, टीथ क्या है, टीथ क्या करता है, ब्रेक डाउन इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। हमारा जो खाना हमने मुंह में लिया उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलर पीसेस में, है ना। दैट कैन बी सॉलोड और हेल्प इन च्यूइंग ऑफ फूड, जो जिसको ताकि हम जो उसको हम जिसको ताकि वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल में, ऐसा तो नहीं हमने खाना लिया और सीधा हम सटक जाएंगे, है ना, तो उसको क्या करेंगे, टीथ जो है हमारे हेल्प करेंगे छोटे छोटे पीसेस में खाने को ब्रेक डाउन करने फूड को, और हेल्प करेंगे च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। देयर आर टोटल 32 टीथ इन आवर माउथ। जो हमारे माउथ में जो है 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर्स, इंसीजर जो होते हैं हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं जो 8 होते हैं। देन उसके बाद कैनाइंस आते हैं, कैनाइंस ये शार्प टीथ होते हैं या पॉइंटेड टीथ होते हैं, है ना, थोड़े से इस तरीके की नुकीले टीथ होते हैं जो कितने होते हैं, 4 होते हैं हमारे माउथ में, है ना। देन उसके बाद प्री मोलर विच इज 8 होते हैं, और मोलर जो होते हैं वो 12 नंबर्स में होते हैं हमारे माउथ में। तो टोटल जो है 32 टीथ होते हैं हमारे माउथ में। अब उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो है माउथ में क्या होता है, फिर टंग। टंग भी जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो टंग हैज़ अ वॉलेंट्री मसल, जो हमारी टंग है उसमें क्या होती है, वॉलेंट्री मसल प्रेजेंट होती है। वॉलेंट्री मसल जिसको हम खुद से मूव कर सकें, है ना, 2 टाइप के मसल होते हैं, एक वॉलेंट्री और एक वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल वो होते हैं जिनको हम खुद ही उसको मूवमेंट कर सकते हैं। जिस टंग है, टंग को हम जहाँ चाहे वहाँ उसको मूव कर सकते हैं। हेल्पिंग इन मूविंग द फूड, जो टंग जो है हेल्प करती है फूड को, इधर फूड को जो है सलाइवा के साथ मिक्स करती है टंग। अब इट ऑल्सो कंटेन सम टेस्ट रिसेप्टर्स, कुछ टेस्ट रिसेप्टर जो है टंग में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज स्वीट जो होता है ना, स्वीट रिसेप्टर जो यहाँ पे जो है फ्रंट में पाए जाते हैं, जो जिससे हमें मीठा कुछ भी हम खाते हैं तो उसका स्वाद जो है हमारे लिए आता है। फिर उसके बाद सॉल्टी जो है, सॉल्टी रिसेप्टर मतलब नमकीन, यहाँ पे जो है सॉल्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद सॉर यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ हमने खाई वो कैसी खट्टी है, तो वो यहाँ से हमारे लिए हम इसको पता कर सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं। और बेटर जो है यहाँ पे लास्ट जो है रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होता है, जो बेटर टेस्ट को ऑब्जर्व करने या बेटर टेस्ट को जो है सेंस करने के लिए यूज होता है। देन उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड जो है हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा जो होता है लिक्विड सब्सटेंस होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है जो हमारे मुंह के अंदर होता है प्रेजेंट, है ना। तो वो सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, और जो सलाइवा है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम जो है कंटेन करता है, दैट इज सैलिवरी एमिलेज। सैलिवरी एमिलेज उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नेम है। दैट हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, और जो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, है ना। मुंह में हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज किस एंजाइम के थ्रू, सैलिवरी एमिलेज के थ्रू। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स, पैरेटोइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। यहाँ पे 3 पेयर्स होते हैं ग्लैंड्स के, है ना, सैलिवरी ग्लैंड में। सो ये पैरेटोइड ग्लैंड जो है, इट इज़ द लार्ज इन सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में सबसे लार्ज जो है पैरेटोइड ग्लैंड होता है ना। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स जो हैं या फिर नोट पॉइंट्स लिखे हैं। सलाइवा मिक्स्ड च्यूड फूड इज कॉल्ड बोलस, जो सलाइवा के साथ हमारा फूड मिक्स हो जाता है उसको हम बोलते हैं बोलस। पर डे 1000 से 1500 ml सलाइवा रिलीज बाय सैलिवरी ग्लैंड, और हर दिन जो है 1000 से 1500 ml जो है सलाइवा जो है रिलीज होता है हमारे सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू। इन सलाइवा स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एमिलेज। सलाइवा में स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है, डेट इज कॉल्ड एमिलेज, जिसको हम एमिलेज बोलते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फेरिंग्स जो है प्रेजेंट होते हैं माउथ के थोड़े से नीचे, फेरिंग्स है ये हमारा। तो फेरिंग्स ऑल्सो कॉल्ड द थ्रॉट, इसको हम थ्रॉट भी बोलते हैं। प्लेज द रोल ऑफ पाथवे, ये पाथवे का रोल प्ले करता है, मतलब जो भी हमने खाना खाया उसको यहाँ से फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस तक पहुंचाना है, देन स्टोमक में पहुंचाना। तो ये पाथवे का काम करता है फेरिंग्स। फॉर द फूड फ्रॉम माउथ टू नेक्स्ट जंक्शन, दैट इज ईसोफेगस, है ना, माउथ से ईसोफेगस तक पहुंचाने का काम फेरिंग्स करता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप। फूड पाइप भी बोलते हैं ईसोफेगस को, क्योंकि यहाँ पे पतली सी ट्यूब होती है जहाँ से फूड जो है
पास होता है, स्टमक तक जाता है। लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग नैरो मतलब सकरा एक मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट फेरिंग्स विथ स्टमक, जो फेरिंग्स को कनेक्ट करता है स्टमक से। इट इज़ द हॉलो इनसाइड, ये अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है। एंड इट्स नॉर्मल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, उसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं स्टमक। स्टमक क्या है, इट इज़ अ जे शेप स्ट्रक्चर। ये जो हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, थोड़ा सा जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो इट इज़ अ जे शेप स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर विथ वॉल्स मेड अप ऑफ थिक इलास्टिक मसल्स, और जिसकी वॉल्स जो है यहाँ पे थिक इलास्टिक मसल्स की बनी हुई होती है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये जो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है स्टमक। पीएच ऑफ स्टमक इज 1.5 to 3.5, यहाँ पे पीएच होता है स्टमक का जो होता है 1.5 से 3.5 के बीच में। पीएच ऑफ अपर स्टमक फंडिक इज 4 to 6.5, और अपर स्टमक का जो पीएच होता है वो 4 से 6.5 का होता है। अब उसके बाद अपर स्टोमक, अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक कनेक्ट विद ईसोफेगस, जो अपर पार्ट है हमारे स्टोमक का ये ईसोफेगस से कनेक्ट होगा। ये वाला यहाँ का जो पार्ट है ये अपर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कार्डिया, जो ये काय से कनेक्टेड होता है, हमारा ईसोफेगस से कनेक्ट होता है। एंड लोअर पार्ट जो है हमारा स्टोमक का वो काय से कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ कनेक्ट होता है, यहाँ पे नीचे। अब इसके बाद पार्ट ऑफ स्टोमक, स्टोमक में भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे फंडस जो है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये फंडस है। देन उसके बाद मिडिल पार्ट जो है वो बॉडी, एंड जो लोअर पार्ट है स्टोमक का वो है पाइलोरस। ठीक है, तो फंडस जो है, फंडस क्या होता है, फंडस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, एज आई सेड, जो अपर मोस्ट पार्ट है स्टमक का वो क्या है, फंडस। इनसाइड फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट, दैट इज पेरिएटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स, है ना। यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल्स प्रोड्यूस एचसीएल, ये क्या, ये जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं फंडस में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एचसीएल को प्रोड्यूस करते हैं। इनसाइड फंडस ऑल्सो फाउंड सम इंपॉर्टेंट चीफ सेल्स, फंडस में कुछ चीफ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस सेल्स प्रोड्यूस पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेस एंजाइम्स, और ये जो सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेस एंजाइम, चीफ सेल्स। ना उसके बाद हम देख लेते हैं ये जो बॉडी, ये बॉडी वाला जो हिस्सा है स्टमक का, तो हम उसको देख लेते हैं। तो बॉडी इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टमक, बिग पार्ट ऑफ स्टमक, ये जो होता है स्टमक में बिग पार्ट होता है वो मिडिल पार्ट होता है स्टमक का। देन उसके बाद पाइलोरस, पाइलोरस जो है इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, ये हमारे स्टमक का लोअर पार्ट है। इट्स लोअर पार्ट कनेक्ट टू डुओडेनम, इसका जो लोअर पार्ट है ये डुओडेनम से कनेक्ट होता है। एंड स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन इट, इसमें जो है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, विच इज जी सेल। एंड जी सेल क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स पैनक्रियाटिक जूस, ये गैस्ट्रिन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस को। अब इसके बाद हम देख लें स्टोमक वॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब स्टोमक की जो वॉल्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एचसीएल सीक्रेट करते हैं, म्यूकस और गैस्ट्रिक एंजाइम्स। सो एचसीएल इट हेल्प्स इन द किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में। एंड एक्टिवेट पेप्सिन, और पेप्सिन को ये एक्टिवेट करता है। लुब्रिकेट फूड, म्यूकस जो है, म्यूकस क्या है, लुब्रिकेट करता है फूड को, मीन्स फूड को जो है स्लिपरी बनाता है, या फिर ताकि फूड जो है आगे का मूव अच्छे से आगे मूव कर सके हमारे और ऑर्गन्स में, है ना। तो फूड को लुब्रिकेट करता है। एंड प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टोमक, और स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है। देन उसके बाद लास्ट है गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक एंजाइम जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया और लाइपेज। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। पेप्सिन जो है ये एंजाइम है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पेप्टाइड में। इट इज एक्टिवेटेड बाय एचसीएल, और ये एचसीएल जब तक नहीं होगा ये एक्टिवेट नहीं होगा, तो एचसीएल के थ्रू ये एक्टिवेट होता है इन द स्टमक। फिर उसके बाद रेनिन, रेनिन क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बाय कोएगुलेटिंग मिल्क, मेकिंग इट ईजियर फॉर पेप्सिन टू डाइजेस्ट, और इसको ईजी करता है डाइजेशन होने के लिए, है ना। फिर उसके बाद है लाइपेज। लाइपेज जो है ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लाइपेज जो है फैट्स का ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम थोड़े से फंक्शन भी देख लेते हैं स्टोमक की, क्योंकि स्टोमक जो है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहले इसमें स्टोरेज ऑफ फूड होता है, फूड को स्टोर करके रखता है ना। हमारा जो स्टोमक है फूड को स्टोर करके रखेगा, चाहे वो 1 घंटे को रखे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। इट डिपेंड्स ऑन द फूड वी टॉक, जो हम फूड ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, है ना। हम हैवी फूड ले रहे हैं तो वो थोड़ी देर, मतलब जो भी हम फूड ले रहे हैं उसको डिपेंड करता है कितनी देर तक वो हमारे स्टोमक में रहेगा। फिर पार्शियल डाइजेशन करता है फूड का, है ना। पार्शियल कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है, पार्शियल डाइजेशन हमारे फूड का जो है स्टमक करता है। मैकेनिकल चर्निंग करता है फूड को जो है और अच्छे से मिक्स करना, है ना, उसको हिलाना डुलाना और अच्छे से उसको मिक्स करना, एचसीएल के साथ उसको मिक्स करना, तो मैकेनिकल चर्निंग करता है फूड का। देन रेगुलेशन ऑफ काइम, काइम का रेगुलेशन करता है ना। व्हाट इज काइम, सो यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे आई है काइम। काइम क्या है, तुम काइम देख लेते हैं। काइम इज अ मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टिव फूड, गैस्ट्रिक जूसेस, एचसीएल एंजाइम्स एंड वाटर। काइम जो है मिक्सचर है, जो भी हमने फूड चबाया, मुंह से चबाया, है ना, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, देन वो ईसोफेगस में आया, देन स्टोमक में आया, तो स्टोमक में जो एचसीएल है ना, गैस्ट्रिक जूसेस हैं उसके साथ मिक्स हुआ, वाटर के साथ मिक्स हुआ, तो वो सारा मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, काइम उसको बोलते हैं, है ना। नाउ दिस काइम विल रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये जो काइम है वो कहाँ पहुँचता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। यहाँ पे स्टोमक में वो जितना भी फूड आया है ना वो एचसीएल के साथ मिक्स हुआ, है ना, एंजाइम जो है उसके साथ मिक्स हुआ, फिर यहाँ से वो कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगेगा। तो उसको हम बोले, जो भी वो जो मिक्सचर जाता है तो मिक्सचर वो बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। देन उसके बाद हम देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड इट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड। ये फाइनल स्टेप है हमारे, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड का स्टेप है, मतलब फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, यहाँ पे फाइनल डाइजेशन होता है फूड का।
एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो टेक प्लेस हेयर, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का विथ द हेल्प ऑफ विलाइज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और कुछ विलाइज जो है प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में, तो उसकी हेल्प से जो है हम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट हमारे फूड का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, ये एक पॉइंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से, मतलब छोटी आंत बड़ी होती है हमारी बड़ी आंत से। लेंथ इज अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ जो होती है 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे देखो आपने कॉइल तरह बनी हुई है, तो ये हमारी इंटेस्टाइन जो है कॉइल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूओडेनम, जीजोनम और इलियम। तो यहाँ पे ड्यूओडेनम जो है पार्शियली डाइजेस्टिव फूड दैट इज काइम रीच टू ड्यूओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शियली डाइजेस्टिव फूड जो है काइम जो है सबसे पहले कहाँ आता है हमारे ड्यूओडेनम में, यहाँ पे आता है ना। फिर उसके बाद जीजोनम जो है मिडिल पार्ट है, दैट इज 2.5 मीटर लॉन्ग। इनसाइड इट माइक्रोविलाइस प्रेजेंट एंड दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। इसके अंदर जो है जीजोनम में माइक्रोविलाइस जो है प्रेजेंट होती हैं, जो हेल्प करती हैं ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन में, फैटी एसिड और अमीनो एसिड का। फिर इलियम जो है इट इज द एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट हैज माइक्रोविलाइस विच मेनली एब्जॉर्ब विटामिन B12 एंड बाइल जूस, है ना, जो हेल्प करते हैं हमारे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने में और बाइल जूस का एब्जॉर्प्शन करने में। अब उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे कुछ एसेसरी ऑर्गन्स है, जैसे लिवर है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट इज अप्रॉक्स 1.5 kg एंड इट प्रोड्यूसेस बाइल। लिवर जो है हमारा बाइल प्रोड्यूस करता है। ये बाइल क्या होता है, तो ये ग्रीनिश येलो कलर डाइजेस्टिव जूस होता है। हमारा जो लिवर है इसमें ग्रीनिश येलो कलर का डाइजेस्टिव जूस जो है यहाँ पे प्रेजेंट लिवर जो है सीक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बाइल बोलते हैं। विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, जो बाइल जो है हेल्प करता है हमारा फैट का डाइजेशन के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। नाउ दिस बाइल विच इज प्रोड्यूस बाय लिवर स्टोर इन गैल ब्लैडर, और फिर ये जो बाइल है गैल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। लिवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है वो गैल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। नाउ देन रिक्वायर्ड इट एंटर्स द ड्यूओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर जब जरूरत होती है ये जो है ड्यूओडेनम में पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और जो है ऐसे ऑर्गन्स हैं, जैसे गैल ब्लैडर और पेनक्रियास। तो ये जो है हमारा गैल ब्लैडर है, ये पी लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमारे पेनक्रियास होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियास का। तो स्मॉल पी शेप्ड ऑर्गन होता है हमारा गैल ब्लैडर, इट स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल, ये बाइल को स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है। डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस बाय लिवर, जैसे कि मैंने बताया लिवर जो है बाइल को प्रोड्यूस करता है और गैल ब्लैडर क्या है उसको स्टोर करके रखता है। व्हेन रिक्वायर्ड इट एंटर्स द ड्यूओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और जब भी डाइजेशन की प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है ये जो है ड्यूओडेनम पे पहुंच के कंटिन्यू करता है इस प्रोसेस को, ठीक है। पेनक्रियास सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूसेस को, जैसे पेनक्रियाटिक एमिलेस हो गया जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में यूज होते हैं। देन टाइप्सिन जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए यूज होता है, और लाइपेस जूस है पेनक्रियाटिक जूस, वो डाइजेशन ऑफ फैट। These pancreatic juice enter duodenum, ये जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं ये एंटर करते हैं ड्यूओडेनम में फॉर फर्दर डाइजेशन ऑफ काइम का फर्दर और भी अच्छे से डाइजेशन के लिए डाइजेशन करने के लिए ये सारे जो है पेनक्रियाटिक जूस ड्यूओडेनम तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप है, मैंने और डीपली आप और अच्छे से हमें समझ में आए तो यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्टली ड्यूओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव काइम। ड्यूओडेनम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या करेगा, काइम को रिसीव करेगा, है ना, विच कम्स फ्रॉम द स्टोमक, जो स्टोमक से आ रहा है, और ऑल्सो रिसीव बाइल को भी रिसीव करेगा ये, है ना, यहाँ से लिवर से जो है यहाँ पे ड्यूओडेनम जो है लिवर से बाइल आया उसको भी रिसीव करा, गैल ब्लैडर जो स्टोर करके रखा था, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूसेस जो है उसको भी रिसीव करा और उसमें काइम के साथ उसको मिक्स करके स्मॉल इंटेस्टाइन तक ले गया। तो ऑल्सो रिसीव बाइल विच कम्स फ्रॉम लिवर एंड स्टोर इन गैल ब्लैडर, एंड सेकेंडली रिसीव पेनक्रियाटिक जूसेस which produced by pancreas, all these combine and help in the complete digestion of chyme, और ये सारे combine होकर हेल्प करते हैं complete digestion of chyme की complete digestion में। this is chyme जो partially digested food है, some part of food digested in duodenum, some part of food digested in jejunum, and some part of food digested in ileum, राइट। अब फाइनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन सम वेलाइस आर प्रेजेंट विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, कुछ वेलाइस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फूड में से, एंड द वेस्ट मटेरियल पास थ्रू द इलियम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो इलियम के थ्रू जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। हम देख लें लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज नो डाइजेशन हेयर, है ना, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे फूड का कोई भी डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन होता है हमारे, है ना, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एंड क्लोराइड। ऑल्सो कॉल्ड कॉलोन, हम लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलोन भी बोलते हैं। लेंथ इज 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से जो है छोटी होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन। एंड द वेस्टेड फूड पास इनटू द रेक्टम फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, और जो वेस्टेड फूड है वो पास होगी रेक्टम में पहुंचेगी लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। हम देख लेते हैं रेक्टम। सो रेक्टम जो है टेम्परेरी वेस्ट स्टोरेज वेयर फेसिस इज स्टोर टेम्परेरी, और यहाँ पे जो है हमारा जो डाइजेस्ट होने के बाद जो भी हमारा फूड बचा, जो वेस्ट मटेरियल बचा है ना लार्ज इंटेस्टाइन से होकर रेक्टम में पहुँचता है, और कुछ टेम्परेरी जो है वहाँ पे स्टोर रहता है। देन उसके बाद लास्ट पार्ट इज एनस। एनस जो है हमारा लास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। द एनस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम लोकेटेड एट द एंड ऑफ द रेक्टम एंड कोलोन, यहाँ पे ये
रेक्टम के एंड में और कोलोन के एंड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू एक्सपेल और एक्सक्रीट आउट सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द बॉवल मूवमेंट। और इसका जो मेन वर्क होता है वो हमारा वेस्ट मटेरियल जो है खाने के बाद हमने सारा कुछ खाया, हमारी बॉडी ने एब्जॉर्व करा है ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, इन सबको जो है बॉडी ने एब्जॉर्व करके जो भी वेस्ट मटेरियल बचा उसको एनस के थ्रू जो है हमारा बाहर हो जाता है। सो यहाँ पे डेट्स ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार और हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने खाना लिया, खाना हमारा हमने कोई भी फूड लिया, हमारे माउथ में दांतों के थ्रू वो क्या हुआ, उसको दांतों ने चबाया, उसको टंग ने जो है यहाँ से वहाँ उसका मूव किया, और सलेवरी ग्लैंड जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे माउथ में प्रेजेंट, वो क्या करते हैं, सलाइवा कंटेन करते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स होकर फेरिंग्स में जाएगा, देन उसके बाद ईसोफेगस में, फिर उसके बाद ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक में कुछ HCl प्रेजेंट होते हैं, है ना, HCl हो गए, कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो उसके साथ मिक्स होके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका फुल्ली जो है डाइजेशन होता है हमारे फूड का। देन उसके बाद जो है हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है जो भी हमने लिया वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और देन उसके बाद एनएस के थ्रू जो है हमारा खाना जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। तो होप यू गाइस आपको जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं एक जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हैं और जो भी उसका ट्रीटमेंट है ना, वो उस पर टॉपिक पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन में थोड़ा सा हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू गाइस।